तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस के कंसेप्ट के वीडियोस तो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। आज हम करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन है। वर्क डन को समझने के लिए हम एक वेसल का एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपको ये सामने वेसल दिख रहा है, इसकी जो वॉल्स है यानी कि ये जो वेसल है ये गुड कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है और इसके ऊपर ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये सामने एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन फ्रिक्शन लेस है, यहाँ कोई भी फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा। और इस वेसल के अंदर मान लीजिए कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है और चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए अंदर का जो टेम्परेचर है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। यानी कि इसकी ये जो बॉल है ये अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, यानी कि गुड कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का दोनों टेम्परेचर सेम रहते हैं। तो वर्क डन प्रोसेस जो आइसोथर्मल के अंदर होता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। वर्क डन करने के लिए कुछ हीट देते हैं। चूँकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो हीट चेंज होने के बाद इसके अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, और जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो अब इसकी जो वॉल्यूम है वो अगर हीट देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। मान लीजिए इसकी इनिशियल वॉल्यूम है, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है इसके हमने इनिशियल वॉल्यूम को मान लिया वो है V1। इनिशियल वॉल्यूम लिख सकते हो आप, वो है V1 और फाइनल वॉल्यूम है वो है V2। तो इस तरह से इसमें जो चेंज आया डेल्टा V वो इक्वल होगा V2 माइनस V1 के, जैसा कि आपको पता है। बच्चों यहाँ पे अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने से मान लीजिए इसकी इनिशियली वॉल्यूम थी V1 और हीट देने के बाद इसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ और इसकी वॉल्यूम हो गई V2। इस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज हुआ और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन होगा, और वो जो वर्क डन होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर किया गया वर्क डन होगा। तभी होगा जब टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का सेम रहे। तो बच्चों इसके लिए हम मान लेते हैं जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इक्वल है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चूंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम बहुत स्मॉल है इसलिए हम यहाँ पे भी डेल्टा W लिख सकते हैं। बच्चों इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा W इक्वल्स टू PdV, यानी कि इसे हम यानी कि DW इसे कर दीजिए, DW इक्वल्स टू PdV लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे जो चेंज हो हीट की वजह से जो चेंज आ रहा है वो V1 से V2, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम में यहाँ V1 और फाइनल वॉल्यूम में यहाँ V2। तो अब हमें वर्क डन फाइंड करने हैं V1 से लेके V2 तक। इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ आप लिमिट लगा सकते हैं 0 to W और इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा सकते हैं V1 to V2। इस तरह से DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली आप इसे W लिख सकते हैं। और यहाँ चूँकि प्रेशर आया हुआ है इसलिए प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि PV इक्वल्स टू nRT, और यहाँ से यदि आप P निकालेंगे तो P की वैल्यू होगी nRT अपॉन V लिख सकते हो आप। इस तरह से प्रेशर की वैल्यू आ गई nRT अपॉन V। इस वैल्यू को हमें यहाँ रिप्लेस करना है। लिमिट है V1 से V2 तक, और इस P के जगह पे ये P की वैल्यू है nRT अपॉन V लिख सकते हो देन dV। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसे हम वापस लिख लेते हैं। W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 एंड देन P की वैल्यू आपने देखा, P की वैल्यू यहाँ आई हुई है, हमने P की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दिया nRT। आप यहाँ लिख सकते हैं nRT
अपॉन आप यहाँ लिख सकते हैं v एंड देन dv। चूंकि n r t ये तीनों कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट्स वाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाता है। एंड देन इंटीग्रेशन होगा v1 से v2 तक, और आप लिख सकते हैं इसे 1/v dv। नाउ लिख सकते हो आप w इक्वल्स टू एन आर टी एंड देन log v। इसका 1/v का इंटीग्रेशन आपको पता है log v बेस e एंड देन हमने v लिख दिया। इसके बाद इसकी लिमिट आपको यूज़ करनी है, लिमिट है v1 से v2 तक, यहाँ रख दीजिए v1 टू v2। इस तरह से वर्क डन ये इक्वल होगा एन आर टी। सबसे पहले आपको ये अपर लिमिट यानी कि v2 है वो अपर लिमिट है, इस अपर लिमिट की वैल्यू को इसमें रखना है, तो ये होगा log e v2 माफ़ कीजिए v2 माइनस log e v1। इस तरह से ये इंटीग्रेशन का रूल है जो कि आपको पता भी है। आगे आप लिख सकते हो w इक्वल्स टू एन आर टी, और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है log a माइनस log b, log a अपॉन b। यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं log बेस e एंड देन a माइनस log बेस e b इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप log a अपॉन b, और इसका भी बेस होगा e। तो इस तरह से यहाँ अगर ये माइनस में log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b, तो यहाँ भी आपको माइनस में दिख रहा है log e v2 माइनस log v1, तो इसको आप लिख सकते हो log बेस e v2 अपॉन v1। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वर्क डन w इक्वल्स टू, यहाँ आपको पहले कंसेप्ट में log के साथ बेस है e, आपको अब यहाँ पे nRT एंड देन log बेस को 10 बनाने हैं। जब 10 बनाएंगे तो आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देना, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देना आपको 2.303 एंड देन nRT log, यहाँ आपको लिखने 10। ये पहले e था और e को जब हमने 10 में चेंज किया तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं v2 अपॉन v1, या आप सिंपली लिख सकते हो v2 अपॉन v1। तो ये एक इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, आपने पढ़ा है, इसको हम लिख सकते हैं p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2। इस v2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1 लिख सकते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए। इस v2 अपॉन v1 की वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करने हैं, लिख सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 अपॉन v1 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रिप्लेस कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट जो कि आपको ये दिख रहा है, इक्वेशन को लिखा जा सकता है w इक्वल्स टू 2.303 एंड देन nRT आप लिख सकते हैं इसे log बेस 10 होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं log बेस 10 होगा, और देन v2 अपॉन v1 के प्लेस पे आपको v2 अपॉन v1 के प्लेस पे p2 अपॉन p1 लिखने हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं p2 अपॉन p1। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जैसा कि हमें पता है एज वी नो PV इक्वल्स टू nRT होता है। ये आपको nRT दिख रहा है, nRT पहले इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको nRT दिख रहा है, इसके जगह पे आप लिख सकते हो PV। दैट्स वाई मैं w इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 2.303 एंड देन आप देख सकते हैं nRT के प्लेस पे आपको यहाँ पे लिखना है PV एंड देन लिख सकते हो आप log बेस होगा 10 एंड देन आप यहाँ P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं, P2 अपॉन P1। तो ये वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस में। बच्चों अब ये जो वर्क डन आया, ये जो वर्क डन है, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू द हीट चेंज। तो लिख सकते हैं हम यहाँ कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस
इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो Q होता है ना वो इक्वल होता है W के, और W की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.303 PV मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस होगा 10 P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं। अब आपके पास कुछ कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन है कि अगर V2 ग्रेटर होगा V1 से। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम था, वो सिस्टम इतना छोटा सा था और हमने इसको हीट किया तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई। इस कंडीशन में जब ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई तो जो वर्क डन होता है ना वो पॉजिटिव होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ वर्क डन 0 से बड़ा होगा। रीज़न ये है, इसका रीज़न भी देख लेते हैं। रीज़न है कि आपको पता है W इक्वल टू होता है P डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू आपको पता है, लिख सकते हैं P V2 माइनस V1। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर V2 V1 से ग्रेटर है, V2 V1 से ग्रेटर है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट्स वाई वर्क डन पॉजिटिव होगी, यानी कि ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब V2 ग्रेटर देन V1 से हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और इस कंडीशन में जो हीट है उनका, उस हीट का हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, या कह सकते हो आप सेकेंड कंडीशन होगी जब V2 लेस देन हो V1 से। इसका मतलब है कि ये साइज अब छोटी हो जाएगी, ये साइज अब थोड़ी छोटी हो जाएगी। पहले से मान लीजिए ये सिस्टम की साइज है कुछ इस तरह से, और अब इसका वॉल्यूम डिक्रीज होकर सिस्टम का साइज ये हो गया। इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स जो V1 है, स्टार्टिंग इनिशियल वॉल्यूम V1 है इतना बड़ा, और ये छोटा सा हो जाएगा यहाँ पे V2। इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट इज ये जो वैल्यू है ना, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है V2 माइनस V1, ये नेगेटिव हो जाएगी, दैट्स वाई वर्क डन नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्क डन लेस देन होगा 0, देन हम कह सकते हैं हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। उस कंडीशन में हीट रिलीज हो जाएगी। तो बच्चों ये कंसेप्ट था आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।